हेलो माय डियर, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। स्वागत है आप सबका आपके अपने ही चैनल माइंड मैटर्स 2025 पर। माय डियर, आए उस प्रकृति को धन्यवाद दें, शुक्रिया अदा करें कि वो इतना प्यारा सा काम हमसे ले रही है और हम पूरी शिद्दत से उसका ये काम कर रहे हैं। तो हमने आपको लास्ट वीडियो दिया था अमन जी के क्वेश्चन पर। उन्होंने पूछा था कि अगर कोई हमारा क्लोज रिलेटिव है या फ्रेंड है जो हमें हर्ट करता है बार बार, तो क्या उसके साथ हमारा कोई कर्मा है, या फिर उसको हमें छोड़ देना चाहिए, या फिर उसको हमें ब्लेस करना चाहिए। तो उनके क्वेश्चन पर हमने आपको एक वीडियो दिया है। तो वो सारा वीडियो एक्सप्लेन करने के बाद मैंने लास्ट में आपको एक बड़ा पावरफुल फॉर्मूला दिया था। तो मैम का मैसेज आया है कि आपने जो फॉर्मूला दिया था मैम, उसको एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए, बाकी हमें पूरा वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। तो आज हम उनके लिए वो फॉर्मूला आपको पूरा एक्सप्लेन करके बताएंगे। वैसे तो जो वो वीडियो था उसमें पहले सब कुछ एक्सप्लेन किया था, उसके बाद वो फॉर्मूला दिया था, लेकिन उस फॉर्मूला के एक एक पॉइंट को आपको हम फिर से एक्सप्लेन करके बताएंगे। तो आए बात करते हैं उस पावरफुल फॉर्मूला के बारे में। तो फॉर्मूला में सबसे पहला जो पॉइंट है वो है हर्ट। कि अगर हमें कोई हर्ट करता है तो उस हर्ट से हमें फ्रीडम कैसे पानी है, फ्रीडम तक जाते जाते बीच में कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। तो पहले मैं आपको वो पूरा फॉर्मूला बता देती हूँ, स्क्रीन के ऊपर भी फ्लैश कर देते हैं। कि मान लो किसी ने आपको हर्ट किया है, तो आपने हर्ट से पीस की जर्नी को कैसे तय करना है। मैं आपको पूरा फॉर्मूला एक बार बताती हूँ कि जब कोई हमें हर्ट करता है तो अवेयरनेस आनी चाहिए। अवेयरनेस आ गई तो अपनी बाउंड्रीज सेट करनी है। जब बाउंड्रीज सेट कर ली तो एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। जब एक्सेप्टेंस आ गई तो फॉरगिवनेस होनी चाहिए। फॉरगिवनेस के बाद आपको डिटैचमेंट आनी चाहिए, और डिटैचमेंट के बाद आपको पीस आएगा। तो इन सारे पॉइंट्स को, 7 के 7 पॉइंट्स को हम एक एक करके आपको फिर से एक्सप्लेन करेंगे, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। तो सबसे पहला पॉइंट है कि हर्ट। जब कोई हमें हर्ट करता है तो स्पिरिचुअलिटी आपको ये नहीं कहती कि ठीक है आप उसको सह जाओ। हमें क्या लगता है कि हम तो स्पिरिचुअल हैं, हम कहेंगे, या तो हम कहेंगे कि मुझे हर्ट हुआ ही नहीं, या फिर हम उसको सह जाएंगे। तो अगर किसी ने हर्ट किया है तो उसको इग्नोर नहीं करना है, उसके ऊपर काम करना है, ताकि हर्ट से आप फ्रीडम पा सकें, फ्री हो सकें। तो अगर कोई इंसान हर्ट करता है तो क्या करें? क्या उसको भूल जाएं, या उसको इग्नोर कर दें, या उसको फॉरगिव कर दें, या उससे बदला लें, या उससे हमेशा के लिए दूर हो जाएं? लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि क्या आप उस इंसान से फिजिकली दूर होकर मेंटली और इमोशनली अभी भी जुड़े हुए हैं? अगर आपके दिमाग में वो इंसान अभी भी है, आपके इमोशंस में वो इंसान अभी भी है, तो फिजिकली उससे दूर होने से कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले आए हर्ट को समझें कि जब कोई इंसान हमें हर्ट करता है, हमें धोखा देता है, हमारी इंसल्ट करता है, इग्नोर करता है, या मैनिपुलेट करता है, या हमारी एक्सपेक्टेशंस को तोड़ता है, तो नेचुरली पेन होता है। लेकिन हमारी पहली गलती क्या होती है? हम कहते हैं कि मैं तो हर्ट हुआ ही नहीं, या मैं तो स्पिरिचुअल हूँ, मैं तो हर्ट हो ही नहीं सकता, और मुझे गुस्सा
नहीं करना चाहिए। यहीं से सेपरेशन शुरू होता है। स्पिरिचुअलिटी का मतलब अपने इमोशंस को दबाना नहीं है, उसको देखना है। तो पहला स्टेप क्या है? यस, आई एम हर्ट। इसको एक्नॉलेज करना है, ना जजमेंट, ना जस्टिफिकेशन, जस्ट एक्नॉलेजमेंट। अब स्टेप 2, अवेयरनेस। किसी ने हर्ट किया है तो अब अवेयरनेस आनी चाहिए कि हाँ, इसने मुझे हर्ट किया है, मैं भी इंसान हूं, मुझे नेचुरली पेन हुआ है। तो अपने आप को पहचाने कि मुझे पेन या मुझे हर्ट किस चीज के कारण हुआ। क्या मेरी कोई एक्सपेक्टेशन थी इससे, जिससे कि मुझे दर्द हुआ कि इसने मेरी एक्सपेक्टेशन तोड़ दी? या मेरे अंदर ही कोई पुराना वुंड था, कोई जख्म था, जो उसके ये बात कहने से ट्रिगर हो गया? एग्जाम्पल, किसी ने आपको इम्पोर्टेंस नहीं दी तो आपको हर्ट हुआ। लेकिन डीपर लेवल पर देखें कि क्या आपकी एक्सपेक्टेशन थी कि जो मुझे प्यार करता है वो मुझे इम्पोर्टेंस दे ही दे, और उसने नहीं दी, तो आपका अंदर से वो बिलीव टूट गया कि इसने मुझे इम्पोर्टेंस क्यों नहीं दी। अब केवल उस इंसान को देखने की बजाय अपने अंदर का पैटर्न देखना है। इसी को अवेयरनेस कहते हैं। अब स्टेप 3, बाउंड्री। अब ये तो पता चल गया कि मुझे हर्ट हुआ है, और कारण भी पता चल गया कि इस कारण से मुझे हर्ट हुआ है। तो अब नेक्स्ट स्टेप है कि अपनी बाउंड्रीज सेट करें। स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि सबकी सहते रहो और सबसे प्यार करते रहो। नहीं, आप ये कह सकते हैं कि मैं अपने भीतर आपसे नफरत नहीं रख रही या नफरत नहीं रख रहा, लेकिन मैं आपको अपने आप को बार बार हर्ट करने की परमिशन नहीं दूंगा या नहीं दूंगी। ये आपको सेट करना है। सामने वाले को पता हो कि दीज आर योर बाउंड्रीज, उसको क्रॉस नहीं करनी है वो बाउंड्रीज, फिर वो चाहे अपना आपका कितना भी नियर एंड डियर क्यों ना हो। आपको अपनी लिमिट्स सेट करनी है कि ये मेरी लिमिट है, मेरी लिमिट के अंदर आपको नहीं आना है। यह ईगो नहीं है, यह सेल्फ रिस्पेक्ट है। बाउंड्री का मतलब रिवेंज नहीं है, बदला नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये बिहेवियर मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है, इस बिहेवियर को मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा या नहीं करूंगी। और जरूरत पड़े तो इंटरेक्शन कम करना, दूरी बनाना, या रिलेशनशिप की नेचर चेंज करना भी हो सकता है। अब है स्टेप 4, एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का मतलब बहुत लोग गलत ले लेते हैं। वो ये ले लेते हैं कि जो हुआ वो सही हुआ, मैं उसको स्वीकार करता हूँ कि जो हुआ वो ठीक था। नहीं, एक्सेप्टेंस का मतलब है कि जो हुआ ठीक है हुआ, लेकिन अब मैं उस सिचुएशन से लड़ना बंद कर रही हूँ। आप किसी इंसान को बदल नहीं सकते, आप उसकी सोच को चेंज नहीं कर सकते, वो जैसा है वो है ऐसा। आप उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकते। आप अगर कुछ कर सकते हैं तो अपने रिस्पॉन्स को कंट्रोल कर सकते हैं, और यहीं से इनर रेजिस्टेंस कम होना शुरू हो जाता है। स्टेप 5, फॉरगिवनेस। अब आता है कि उसको फॉरगिव करना है, उसके लिए नहीं, अपने लिए। क्योंकि आपने कहीं ना कहीं उसके साथ एक बंधन बना लिया, चाहे वो नफरत का ही है कि उसने आपके साथ अच्छा नहीं किया, तो ये आपको ही अंदर तंग करेगा। तो आपको उसको फॉरगिव करना है, माफ कर देना है। और यहाँ एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है कि फॉरगिवनेस इज नॉट इक्वल टू फॉरगेटिंग, और फॉरगिवनेस इज नॉट इक्वल टू रिलेशनशिप वापस नहीं बना देना है। आप किसी को फॉरगिव करके भी डिस्टेंस बना सकते हैं। फॉरगिवनेस का डीपर मीनिंग ये हो सकता है
कि मैं इस घटना का इमोशनल बर्डन अब और साथ लेकर नहीं चल सकती या नहीं चलना चाहती। कई बार क्या होता है कि सामने वाला हमें एक बार हर्ट करता है और हम उसको अपने माइंड में 1000 टाइम चलाकर बार बार अपने आप को हर्ट करते हैं। तो जो फॉरगिवनेस है वो इस सर्कल को तोड़ता है। अगर आप उसको माफ करके उसके साथ जो नफरत का बंधन आपका बना है, अगर आप वो काट देते हैं तो आपका माइंड रिलैक्स हो जाता है। नेक्स्ट है स्टेप 6, डिटैचमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है क्योंकि आप किसी को फॉरगिव करके भी मेंटली उसके बारे में बार बार सोच सकते हैं। तो माइंड में बार बार आ रहा है कि उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, उसको अपनी गलती कब समझ में आएगी, ये ऐसा क्यों है। तो ये चीजें बार बार सोचकर आप फिजिकली तो उससे दूर हो सकते हैं लेकिन मेंटली और इमोशनली उससे दूर आप नहीं हुए। इससे आप फिर से बार बार खुद को हर्ट करते हैं। ट्रू डिटैचमेंट क्या है? वो ये है जब आप कहते हैं कि मैं किसी को कंट्रोल नहीं कर सकती, मैं तुम्हें बदल नहीं सकती, मैं तुम्हारे एक्शंस को कैरी नहीं करूंगी और मैं तुमसे ये अपनी एनर्जी को वापस लेती हूँ। यही ट्रू डिटैचमेंट है। नेक्स्ट है स्टेप 7, पीस। अब पीस में क्या है कि अब आपको उस इंसान से कोई आंसर नहीं चाहिए, कोई वैलिडेशन नहीं चाहिए, कोई अपॉलॉजी नहीं चाहिए, कोई रिवेंज नहीं चाहिए। बस आप यही कहोगे कि मैंने जो लेसन सीखना था वो मैंने सीख लिया, जो रिलीज करना था वो मैं रिलीज कर रही हूँ, अब मैं अपनी एनर्जी अपने जीवन में वापस ला रही हूँ। तो अब आप पूरी तरह से पीस में आ जाएंगे। अब जो हर्ट से जर्नी स्टार्ट हुई थी वो फ्रीडम पर आकर एंड होती है। फ्रीडम तब मिलती है जब आपको पीस मिलता है, जब आप पीस में होते हैं। तो कोई अगर हर्ट कर दे तो इन सारे स्टेप्स को डीपली अप्लाई करें अपने ऊपर और अपने जीवन में आपकी जो शांति खो गई थी वो वापस लेके आए। इस बोझ को ढोते ना रहें, मेंटली और इमोशनली अपने आप को कट करें उस कनेक्शन से। आई होप अब आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। हरमिंदर जी और अमन जी, ये दोनों हस्बैंड वाइफ हमारी रोज क्लासेस अटेंड करते हैं। तो बहुत ही इन्होंने प्यारा क्वेश्चन किया जिससे कि इनकी तरफ से भी अब सेवा स्टार्ट हो गई है इस यूनिवर्स के लिए। क्योंकि जब हम क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चंस के ऊपर वीडियो बनता है, तो वो वीडियो बहुत सारे लोगों के पास जाता है, तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व होती है। तो ऐसी सेवा आपको करते रहना है। बहुत अच्छे, बहुत प्यारे साधक हैं दोनों हस्बैंड वाइफ, इनके बच्चे भी, सभी मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, साधना करते हैं और अपनी वाइब्रेशन से इस पूरे यूनिवर्स की सेवा करते हैं। तो इस सेवा को आपने भी करना है। अगर आप लोग पार हो चुके हैं सारी सिचुएशन से, तो आप अपने आसपास देखें लोगों को कहाँ कहाँ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप क्वेश्चन करें, कमेंट करें ताकि हम इस ब्रह्मांड की सेवा कर सकें। बुलवाता तो वही है और पहुंचता भी वही है अपने आप के पास, क्योंकि वी ऑल आर वन, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। आप प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।